विगत दिनों में रत्नखंड श्रावकाचार्य के माध्यम से हमने अपनी एक कारिका को लेकर बात प्रारंभ की थी कि दान किसे दें और कैसे दें। नवदावट्टी पूर्वक सप्त गुण दाता के जो होते हैं उनके सहित होकर किसको दें, तो 5 सूना जिसके पास में न हो उनको दें, क्योंकि ये गृहस्थों के पास होते हैं और आज ये 5 सूना गृहस्थों के यहाँ सूना सूना हो गए। ये 5 ही चले गए, इस कारण से वह सूना हो गया, 5 में एक भी नहीं बचा। ऐसे वह पंच सूना की बात भी हमने की और फिर उनके अभाव में 5 जहर जो आ चुके थे उनके बारे में बताए। आज उसी बात को कुछ आधुनिकीकरण करके आप लोगों से शेयर करते हैं, साझा करते हैं कि आज का ये पूरा युग मशीनीकरण का युग हो गया। मशीनीकरण होने से हमारे भारतीय संस्कृति के जो संस्कार थे वो पूरे हिल गए और जो आचार्यों ने जो हमें मार्ग बताया था उस मार्ग पर ही एक प्रश्न चिन्ह लग गया इस मशीनीकरण के कारण से। मर्यादाओं को लेकर भी और अन्य भी यांत्रिक युग ऐसा नहीं हो गया कि इस यंत्र के द्वारा आदमी भी यंत्र ही हो गया एक तरह से। किसी ने तो सत्य ही कहा है कि मशीनी युग ने न जाने कितने हाथ काट दिए, मशीनी युग ने न जाने कितने हाथ काट दिए। और मशीन कहीं कहीं पर थोड़ी बहुत उपयोग आ जाए तो ठीक, लेकिन मोर मैकेनिज्म ये तो खराब है ना। 4 बातें करूंगा, मोर मैकेनिज्म, मोर एक्टिविटी, मोर फाइनेंस एंड मोर इंडिपेंडेंसी, इंडिपेंडेंट, मोर इंडिपेंडेंट आज बहुत ज़्यादा होती चली जा रही है। भी इस पर अपने जो है अपन थोड़ी बात करते हैं कि खेती बाड़ी जो पहले बैलों से होती थी, आप देखो धौला जी में ये वाक्य आया है, पशु पाल्यो पेता, पशुपालन करेंगे तभी तू जीवित रह पाएगा। ये आचार्य वीरसेन महाराज जी कह रहे हैं। आप पशुओं का पालन नहीं करते हैं, पशु आपका पालन कर रहे हैं। वहां क्या कहा कि पशुओं का पालन आप करोगे तो जीवित रह पाओगे। मतलब पशु आप पशुओं का पालन करने की आपकी कैपेसिटी भी नहीं है, लेकिन हर चीज में मशीनीकरण आने से आज उनको भी अलग कर दिया गया। खेती बाड़ी में ट्रैक्टर का उपयोग होने लगा और एक ऐसा ट्रैक जिसमें टर बहुत सारे आ गए। खेती वाले बैठे इसलिए उनके अनुसार ही कर दें कि बहुत सारे टर आ गए, चाहे वो कटर हो, चाहे वो हार्वेस्टर हो, चाहे वो रोटावेटर हो, चाहे वो कल्टीवेटर हो, और भी बहुत सारे टर उसमें जुड़ते जा रहे हैं और वो इंसान को केवल मात्र टर की भाषा ही समझा देते हैं और वो उसी में ही अपनी पूरी जिंदगी गुजार देता है, उसके अलावा कुछ नहीं। वहाँ पर पहले बैल के माध्यम से जो मूत्र और जो ऑर्गेनिक उसकी खाद होती थी आज वो दुर्लभ हो चुकी है, दुर्लभ। और पूरा बीज ही विदेशी, यहाँ तक कि धरती अपनी थी वो धरती भी अब विदेशी जैसी हो गई, क्योंकि आपने उसमें इतनी खाद और इतना केमिकल उसमें डाल चुके हैं। तो पहला बताया मोर मैकेनिज्म। मोर मैकेनिज्म यानी बिल्कुल हर चीज की, रोटी बनाने की मशीन, कपड़ा धोने की मशीन, मकान बनाने की मशीन, ये देखो बोल रही है कि बर्तन धोने की, हर चीज की मशीन आ गई। तो कैसे होगा? मूलभूत आवश्यकताएं क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। ये तीनों की तीनों आवश्यकताएं आपने अपने हाथों से छोड़ दी है, तो कैसे काम चलेगा? पूरा का पूरा हम आत्म जो निर्भर थे, अभी बताऊंगा मोर इंडिपेंडेंस में, कि अपन कितना भी मशीनीकरण कर लो
लेकिन मशीनों के माध्यम से वो चीज़ नहीं मिलेगी। मैंने उदाहरण दिया था कि माँ की गोद कहाँ से लाओगे आप? कैसेट तो लगा दोगे, लेकिन वो माँ का स्पर्श कहाँ से लाओगे? जो माँ की गोद और माँ का स्पर्श दे पाती है, क्या वो कैसेट में दे पाएंगे? कैसेट से आप माँ की आवाज़ सुना सकते हो खाली, बस उतना ही बैठ बोल सकते हो। बाकी जो जादू की छप्पी उठा गई बोलो, तो ये सब हमारी इस मशीनी युग ने बहुत ही अलग कर दिया है। हर चीज में मशीनीकरण होना अच्छा नहीं। एक कविता है कि ब्रह्मानंद सागर जी महाराज के मुझसे कई बार सुनी, 21वीं सदी ने विज्ञान में बड़े बड़े आविष्कार कर डाले हैं। 21वीं सदी में विज्ञान ने बड़े बड़े आविष्कार कर डाले हैं और रात के अंधेरे को भी दिन के उजाले में बदल डाले हैं। रात के अंधेरे को भी दिन के उजाले में बदल डाले हैं। लेकिन आगे तो सुनो, क्योंकि अभी अपन देखते हैं ना, जो स्टेडियम वगैरह होते हैं बड़े बड़े, आप मैच वगैरह देखो तो उसमें लगेगा ही नहीं कि यहाँ पर रात है। आप बड़ी बड़ी शादियाँ जो होने लगी आजकल, उनमें जो 1000 फीट या 500 फीट ऊपर जाके वो जो लाइटें लगा देते हैं, उसके माध्यम से दूर दूर तक किलोमीटरों में आपको उजाला ही उजाला नजर आता है। 21वीं सदी ने बड़े बड़े आविष्कार कर डाले हैं और गहन अंधकार को भी उजाले में बदल डाला है। लेकिन नींद से अनमुनी आंखों ने ये कहने से मना कर दिया कि अभी दिन है। नींद से अनमुनी आंखों ने ये कहने से मना कर दिया कि अभी दिन है। आप रात को दिन में तो बदल सकते हो, लेकिन आंखें आपकी बोल जाएगी। 2 या 3 दिन आप सोएंगे नहीं ना, तो कितनी भी हेलोजन का प्रकाश हो और सोडियम लाइटें वगैरह हो, लेकिन आपकी आंखें बार बार झपकी मारेगी और बता देगी कि ये 3 दिन से सोया नहीं है। इसलिए मशीनी दुष्यंत कुमार की ये पंक्तियां बहुत ही सार्थक है। तुझे कसम है खुद ही को बहुत हलाक मत कर, तुझे कसम है खुद ही को बहुत हलाक मत कर, तू इस मशीन का पुर्जा है, तू मशीन नहीं। तू इस मशीन का पुर्जा है, तू मशीन नहीं। लेकिन आज तो आदमी को ही मशीन बना डाला है। न जाने कैसी ये एक बेवकूफ़ी या एक कैसा ज्ञान, जिसको अपन कहें अज्ञान की ओर ही बढ़ रहे हैं। फिर मोर एक्टिविटी, दूसरा मैंने बताया 20 मिनट में अपन को पूरा करना है, तो मोर एक्टिविटी, सक्रिय होना जीव का स्वभाव है। 5वें अध्याय में निष्क्रियाणि च, आचार्य उमा स्वामी महाराज ने ये सूत्र देके बता दिया कि अन्य जो द्रव्य हैं वे निष्क्रिय हैं, लेकिन जीव द्रव्य सक्रिय है। जीव द्रव्य सक्रिय है, तो सक्रिय होना हमारा स्वभाव है। लेकिन मोर एक्टिविटी, आदमी दौड़ तो रहा है लेकिन दिशा पता ही नहीं है। ध्यान रखना, संत कहते हैं कि लक्ष्य विहीन यात्रा यात्रा नहीं भटकन है। लक्ष्य विहीन यात्रा यात्रा नहीं है, वो भटकन है, उसमें दौड़े जा रहा है। आचार्य श्री जी का एक हाइकू है, सुना दो। अति संधान अनुसंधान नहीं, संधान साधो। अति संधान अनुसंधान नहीं। हाँ, आप उसको रिसर्च नहीं मान लेना। आदमी दौड़ रहा है या बहुत मतलब काम कर रहा है तो वो बहुत बड़ी उपलब्धि कर रहा है। पहले सुबह से शाम तक काम करते थे और अच्छे से मिल बैठकर परिवार के साथ भोजन करते थे। समझ में आ रहा है? मोर एक्टिविटी। और अब आदमी को फुर्सत नहीं है, फुर्सत नहीं। तो मैं तो ये बोलता हूं कि आदमी के पास में रत्ती भर काम नहीं और क्षण भर फुर्सत नहीं। रत्ती भर तुझके पास काम नहीं है, लेकिन क्षण भर भी फुर्सत नहीं है। पहले
इस समय 3 बजे घर की महिलाएं चूल्हे पे रोटी, सुन रही अदिति? हाँ, चूल्हे पे रोटी बनाती थी दादी और ताई जी वगैरह और माँ वगैरह। तो घर में गैस थी नहीं, मुझे याद है, तो चूल्हा था, चूल्हे पे रोटी बनाते थे। तो सुबह की रोटी तो बना ही ली है, ठीक है, शाम को अलग से बनाना है, पूरा काम करना है। अभी तो यहाँ तो मसाले वसाले पिसे पिसाए नहीं मिलते थे। तो पड़ोसी के या जो एक दरबार होता था महिलाओं का, इस समय सब दरबार में बैठी मिलती थी 4 साढ़े 4 बजे तक। वहाँ 4 बजे तक वहाँ रहेगी, फिर आएंगे आराम से। मतलब वो एक उनकी महफिल जिसको गोष्ठी बोलते हैं। लेकिन आज 2 महिलाएं आपस में मिलती तो है, लेकिन रात में 8 बजे बाद मिलेगी, दिन में तो फुर्सत ही नहीं उनको। तो ये स्थिति हो गई। मोर एक्टिविटी। एक व्यक्ति था, दौड़ कैसी होती है देखो, ट्रेन में बैठा, ट्रेन चल दी, आदमी रो रहा था, सुनो कहानी। तो वह सामने एक बुढ़िया बैठी हुई थी, सोचा थोड़ी देर में चुप हो जाएगा, काहे को चुप होए, नहीं चुप हुआ। उसने पूछ लिया, बेटा रो क्यों रहा है? अब कोई को पूछे तो और तेज रोना आता है, और तेज रोने लग गया, किसी को सांत्वना दो तो बस। अब थोड़ी देर बाद में माँ ने बोला, बेटा तू रो क्यों रहा है, पता ना तेरा पूरा कंपार्टमेंट ज़्यादा खाली था, उसमें भीड़ भाड़ नहीं थी। 2-3 बार पूछा, नहीं बताया, तो आपके बुढ़िया भी उसके साथ में रोने लग गई। और रोते वो उसको पूछती, तेरा दर्द मेरे से सहा नहीं जा रहा है, तो ये तो बता तुम्हें क्या, कौन तेरा बिछो ऐसा। मैंने तो सोचा भाई कोई बिछुड़ के आया, तुम वो भी नहीं बोल रहा, लेकिन क्या बात हो गई, इतना क्यों रो रहा है? तो बोला मैं गलत ट्रेन में बैठ गया हूँ। उसने बोला मैं गलत ट्रेन में बैठ गया हूँ। दादी ने अपना माथा ठोका, बेवकूफ, गलत ट्रेन में बैठ गया तो 3 बार गाड़ी रुक चुकी है, अगले स्टेशन फिर रुकेगी, तुम उतरना, सही ट्रेन पे बैठ के चले जाना। तो बोले ये तो मैंने बहुत देर से सोच रहा हूँ, ये डिब्बा पूरा खाली था, रिजर्वेशन का ज़माना है, और मैंने सोचा इस कंपार्टमेंट में आराम से बैठ के चला यात्रा कर लूँगा। बस घर गृहस्थी का ये डिब्बा है ना, ये भी ऐसा ही है। और वो मोर एक्टिविटी, मतलब वो आप देखिए हर इंसान की दशा यही है, गलत ट्रेन में बैठा हुआ है, और ट्रेन पैसेंजर हो तो ठीक थी, एक्सप्रेस भी नहीं है, सुपरफास्ट भी नहीं हो, दुरंतो में बैठ गया। अब बोलो, अब दुरंतो क्या करेगी? तो इतनी तेजी से गलत दिशा में जा रहा है कि मुझे भी उसी तेजी से उस दिशा में जाके उसको अपनी बात समझाना पड़ रहा है। इसलिए ये सारे संयंत्रों का इस्तेमाल करना पड़ता है, समझ में आ रहा है ना? आज इनकी सबकी जरूरत नहीं है साधु को, लेकिन इसके माध्यम से मुझे उस व्यक्ति को समझाना है जो बहुत तेजी से दौड़ रहा है, और जब तक मैं उसके बराबर नहीं दौड़ पाऊंगा तब तक अपनी बात उसको नहीं बता पाऊंगा। ये है तो मोर एक्टिविटी। फिर मोर फाइनेंस। मोर फाइनेंस, आज पैसा तो कमाएं, पैसा कमाना ही चाहिए, क्योंकि कहा गया है मूक माटी में भी कि जिस गृहस्थ के पास में 2 कौड़ी नहीं, वो 2 कौड़ी का है, जिस साधु के पास में 2 कौड़ी भी है तो वो 2 कौड़ी का है। इसलिए गृहस्थ के पास में कुछ कौड़ी तो होना जरूरी है, अन्यथा वो अपना और अपने अतिथि का कैसे यानी स्वागत अभिनंदन कर पाएगा। इसलिए पैसा होना जरूरी है, लेकिन पैसा कितना? मोर फाइनेंस, उसी में उलझा हुआ है दिन रात, जैसे तैसे कैसे भी बस उसको पैसे ही पैसे याद आते हैं। तो 3 काल में नहीं, और अर्थ के पीछे वह अनर्थ कर बैठता है। बड़े बड़े, आज तो मैं तो कह रहा हूं सरकार भी अनर्थ कर देती है। एक बात आ गई याद कि पैसों के पीछे देखो, आचार्य श्री जी ने रेवती रेंज में कहा था कि शराब बेचकर कोई देश अमीर बन सकता है? बोलो। मांस का निर्यात करके कोई देश अमीर बन सकता है? पर्यटन स्थलों को, तीर्थ स्थल को पर्यटन स्थल घोषित करके कोई देश अमीर बन सकता है? बोलो। आज वर्तमान में एक बहुत बड़ी समस्या अपने सामने, आप लोगों के सामने मैं कहना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से कि तीर्थराज सम्मेत शिखर पर ये बादल मंडरा रहे हैं, और कई बार नजर उठाई। अभी मैं 52 गजा में चातुर्मास किया, उस समय भी इस प्रकार की योजना मेरे सामने लेके भी आए थे, जैन समाज के लोग आए थे। मैंने 3 काल में नहीं होना चाहिए ये,
3 साल में नहीं होना चाहिए। मैंने वही खारिज कर दिया था। बोले महाराज जी फिर तो कोई मंत्री को लाने का फायदा नहीं, मेरे को रहने दो, मुझे जरूरत नहीं है ऐसे की। तो निश्चित रूप से मान के चलिए तीर्थराज सम्मेद शिखरजी हमारा आस्था का केंद्र है। ऐसा पावन क्षेत्र है जहां सबकी आस्था जुड़ी हुई है, चाहे जैन चाहे जैनेतर है। उसको पर्यटन या प्रदर्शन का स्थल मत बनाओ, वो आत्मदर्शन का स्थल है। उस आत्मदर्शन के लिए या आत्मा के उत्थान के लिए अनंत परमेष्ठियों ने वहां से अपने निजत्व को प्राप्त किया है। उसको पर्यटन स्थल बनने से रोकना है। 21 दिसंबर को जो भारत बंद का ऐलान हुआ है उसमें आप लोगों को भी अपनी अपनी भूमिका के अनुसार अपने अपने नगर में इसका पुरजोर जवाब देना चाहिए। हाँ, चाहे नंदुरबार हो, चाहे बड़वानी वाले हो, चाहे 5 सेमल वाले हो, चाहे शहादा वाले हो, हर व्यक्ति को, ये दिगंबर और श्वेतांबर सबको एकजुट होकर एक साथ इसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। सरकार हिल जाए ऐसे कार्यों के लिए और आइंदा किसी क्षेत्र को पर्यटन स्थल घोषित करने के लिए 4 बार उनको सोचना पड़े कि यहाँ पर्यटन स्थल हमें घोषित नहीं करना है। इस प्रकार से ये मोर फाइनेंस का ही हो रहा है। ये सरकार को भूत सवार हो गया जनता के साथ साथ में। बंधुओं, कहने की बात तो बहुत है, फिर भी जिससे हमारी पर्सनल लाइफ, जिससे हमारा परिवार, जिससे हमारा समाज और जिससे हमारा राष्ट्र प्रभावित हो, ऐसे फाइनेंस से हमें कोई मतलब नहीं है। उसको तिलांजलि दे देना चाहिए। और अंतिम है मोर इंडिपेंडेंट, यानी आत्मनिर्भर बनो। दूसरों के ऊपर निर्भर कब तक होंगे? 25 साल 30 साल के बच्चों को भी देखते हैं तो अपने अंडरगारमेंट्स कपड़े वगैरह धोते ही नहीं है। माँ धो रही है, बताओ क्या है ये सब? ये मोर इंडिपेंडेंट। 25-25 साल की लड़कियां अपने हाथ से भोजन नहीं बना रही है, क्योंकि एक ही लड़की होती है। बोले भैया 25 साल से तो चलो मैं पालन कर लेती हूँ, फिर बाद में कौन करेगा? आपको क्या खिलाएगी? बाजार से रेडी टू ईट ला के खिलाएगी। ये मोर इंडिपेंडेंट का कमाल है। इसलिए अपन को आत्मनिर्भर बनना है, स्वतंत्र होना है। स्वतंत्र अपना मतलब अपनी आत्मा पर निर्भर होए। हथकरघा यहाँ पे लगे चालू, हम बोले तो है इनको कि भैया अपने हाथों से स्वयं बनाए, स्वयं करें। हम दूसरों पर निर्भर क्यों हों? कम से कम कपड़े तो अपने स्वयं के बनाए हुए पहने ऐसे। लेकिन मशीनीकरण आने से पूरे के पूरे हस्तशिल्प और हस्तकला को ही एक तरह से पूरा आदिनाथ भगवान के बताए हुए सिद्धांत को ही मिटा दिया गया। आप बोलो, सटकर्म का सिद्धांत उन्होंने दिए थे अपन को, वो सटकर्म के सिद्धांत चले गए सारे के सारे। तो इसलिए अपन को इससे बचने के लिए इन बातों को चारों को ध्यान रखना है। तो पहला मैंने बताया मोर मैकेनिज्म, मोर एक्टिविटी, मोर फाइनेंस और मोर इंडिपेंडेंट। ये चारों, इनसे बचेंगे तभी अपने जीवन को सुंदर और सफल बना पाएंगे। इतना ही रखते हैं, समय भी हो चुका है। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज। अपनी चर्चा चल रही थी और अधूरी रह गई थी। केयर ऑफ टाइम, केयर ऑफ रिलेशन, केयर ऑफ कैरेक्टर और केयर ऑफ रिलैक्सेशन, सुख की बात चल रही थी अपनी। ये बिंदु अपना चल रहा था। हर व्यक्ति को सुख चाहिए और सुख के लिए क्या करना पड़ेगा? सुख के बीज भी बोना पड़ेंगे। जब बीज बोएंगे तभी तो फसल उगेगी। तो सुख के बीज के लिए मैंने 2 भागों में बात करी थी आपसे, एक बाहरी और एक आगम के अनुसार, एक बाहरी रूप से। बाहरी रूप से 5 बातें मैंने आपके समक्ष रखी थी। सबसे पहला, अगर सुख चाहिए तो पहला बीज आपको बोना पड़ेगा स्वास्थ्य। आप अपने शरीर को देखोगे तभी आपको सुख मिलेगा। अगर शरीर की परवाह नहीं करोगे, आज नहीं तो कल ये शरीर आपको दुखी बनाएगा। दूसरा, समाधि। समाधि से मतलब अपने मन को आप प्रयास करो कि जहाँ मन खराब होता है उससे बचना है। ये वाली बात आपके सामने रखी थी। तीसरा है संतोष। जब तक आप संतोषी नहीं होगे तब तक आप सुखी 3 काल में नहीं हो सकते। एक ही पहलू है, चाहे आप संतोषी हो लो, चाहे आप सुखी हो लो। सुखी आत्मा संतोषी होती है, संतोषी आत्मा ही सुखी होती है। अगर सुख चाहिए तो वो बीज संतोष का आपके हृदय में, आपके जीवन में होना चाहिए। तभी आपके अंतरंग में वो सुख का,
वृक्षारोपण हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। इसलिए सुख की दौड़ में हर व्यक्ति दौड़ रहा है, हर व्यक्ति को सुख चाहिए, लेकिन सबसे पहले उसको संतोष अपने जीवन में धारण करना पड़ेगा। और चौथी बात मैंने बोली थी संवेदनशीलता। अगर हमें दूसरे के प्रति संवेदनशीलता है तो ये मान के चलना हम सुखी होंगे, क्योंकि दूसरों के दुख ही हमें आज नहीं तो कल सुखी बनाएंगे। और पांचवा सद्बुद्धि बोला था, और सद्बुद्धि में एक विशेष बात आपके सामने रखी थी जो आज बहुत अविवेकपूर्ण हो रही है, क्योंकि बुद्धि है लेकिन हम बुद्धि का दुरुपयोग कर रहे हैं, सदुपयोग नहीं कर रहे। दुरुपयोग से तात्पर्य कि आज हमारे पास इतना पैसा नहीं है और उसके बावजूद जो हम ब्याज से या जो हम किस्त से लेकर अपने आप को, अपने जीवन को कष्ट में डाल रहे हैं अच्छे भले, ये सद्बुद्धि वाला काम नहीं है। फिर वो अच्छा भला जो जीवन है वो दुख में हो जाता है किस्तों के कारण। इसलिए किस्त के चक्कर में हमें नहीं पड़ना है। ऐसे 5 बिंदु ये बाहर ही दिए थे, और फिर मैंने कहा था क्योंकि वो उस वक्त आगम वाले भी बैठे थे, स्वाध्यायशील लोग भी बैठे थे, तो आगम के अनुसार से इसको खोलना रह गया था, तो आज आगम के अनुसार से खोलते हैं। सबको सुख चाहिए, हर एक व्यक्ति का ये गोल है, हर एक व्यक्ति का जीवन का लक्ष्य, हर व्यक्ति का यही वो सपना है, मुझे सुख चाहिए। आचार्य उमा स्वामी महाराज से भी पूछा उस भक्त ने जो तत्वार्थ सूत्र सीख रहा था, जिसके निवेदन पर वह तत्वार्थ सूत्र लिखा आचार्य भगवान ने। तो आचार्य भगवान से पूछा कि भगवान सुख का उपाय बताओ कि सुख किससे मिलेगा। तो आचार्य भगवंत उमा स्वामी महाराज 2000 वर्ष पूर्व कहते हैं कि सुख चाहिए, तो सुख के लिए उन्होंने सूत्र लिखा, भूत वृत्ति अनुकंपा दान सराग संयम आदि योग शांति सोच मिति सद्वेद्यस्य। मतलब हमारे यहाँ वेदनी कर्म है, वेदनी में एक असाता होता है, एक साता। साता मतलब सुख, साता मतलब सुख। तो साता वेदनी के कारण आचार्य उमा स्वामी महाराज ने कहा कि साता को बुलाना है, साता को अपने पास लाना है, साता को अपने जीवन में उतारना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, भूत वृत्त अनुकंपा दान सराग संयम आदि योग शांति सोच मिति सतवेद्यस्य। ये साता वेदनी के कारण है। क्या है ये महाराज जी, आपने तो संस्कृत में बोल दिया, समझाओ तो। समझाने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहला है उसमें भूत अनुकंपा। भूत का मतलब होता है जीव मात्र पर अनुकंपा करना, जीव मात्र पर। जब तक जीव मात्र पर अनुकंपा नहीं होगी, आप जैसे आप हो वैसे जब दूसरों को नहीं समझोगे, तब तक आप सुखी नहीं रह सकते। ये प्रथम बीज आचार्य उमा स्वामी ने बताया है। जीव मात्र के प्रति अगर आपके अंदर करुणा होगी तो ये मान के चलना आप सुखी हो। ये करुणा एक ऐसा है कि ये जीव का स्वभाव है, लेकिन हमने उस स्वभाव को भुला दिया है। इस पे एक अच्छा हई को याद आ गया, पर आचार्य भगवान का हई को ये, पर की पीड़ा, पर की पीड़ा अपनी करुणा की परीक्षा लेती। पर की पीड़ा अपनी करुणा की परीक्षा लेती, मतलब दूसरों की जो पीड़ा है वो अपने स्वयं की करुणा की परीक्षा लेती है। और एक चीज़ याद आ गई, आपका पुण्य है तो और एक याद आ गया। इस हाइको के चक्कर में मैं उलझ गया था एक बार, इस हाइको के चक्कर में मैं उलझ गया। बात उस समय की है जब दीक्षा ली थी, और उसके बाद अमरकंटक चतुर्मास था, शायद पहला ही चतुर्मास था, और चतुर्मास के बाद बिहार हुआ। तो जब बिहार हुआ तो बिहार के पश्चात डिंडोरी के पहले, थोड़े से और पहले, 25-30 मतलब 35-40 किलोमीटर पहले की बात होगी, 40 किलोमीटर में के पहले एक छोटे से गांव में आहार हुआ। गांव छोटा था, स्थान छोटा था, वहाँ जैसे तैसे आहार हुआ, और सावकों को बहुत कम स्थान मिला और सामग्री भी कम मिली। जैसा भी हुआ वहाँ सब साधुओं का आहार हुआ, और योग संयोग की बात है कि वहाँ से फिर हम लोगों का बिहार हुआ। बिहार होने के बाद अंत में हम, मतलब मैं, प्रणम्य सागर जी महाराज जी, वीर सागर जी महाराज जी, हम चल रहे थे। अब जब आगे सबसे पीछे रह गए थे हम लोग, तो हमने सोचा सबसे पीछे, धीरे धीरे हम आ रहे थे। अब उतनी देर में अभी जो वर्तमान में निस्वार्थ सागर जी हैं, निस्वार्थ सागर जी हैं वर्तमान में, वो ब्रह्मचारी थे, तो वो वहाँ से आए, वहाँ से मैसेज लेके आए। हुआ ये कि पीछे 2 महाराज जी रुक थे जिनका स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया, पूज्य विराट सागर जी, हाँ विराट सागर जी, और विराट सागर जी के साथ आरा सागर जी, इन दोनों का स्वास्थ्य बहुत खराब हुआ। आहार में कुछ ऐसी वस्तु उन दोनों के आ गई, कड़वी लौकी आ गई, तो उस वजह से उनको वॉमिटिंग भी हो रही थी, उल्टी और दस्त दोनों एक साथ हो गए, और 1-2 नहीं बहुत ज़्यादा हो गए। तो उनकी स्थिति नहीं बन पाई कि वो आगे बढ़ें।
जब वो आगे बढ़े नहीं तो ये वहाँ से श्रावकों ने आचार्य जी के पास मैसेज पहुँचाया। जब आचार्य जी के पास मैसेज पहुँचाया तो वहाँ जैसे ही मैसेज कन्वे हुआ तो उन्होंने कहा सबसे पीछे कौन, उनने तीनों चारों नाम दे दिए कि दुर्लभ सागर जी, दुर्लभ सागर हैं और प्रणम्य सागर जी, वीर सागर जी और शायद और अविचल सागर जी भी हैं उनके साथ। तो उन्होंने कहा उन सबको वहीं रोक दो और उनसे कहो वापस जाए, और वहाँ पर जो है उन महाराज जी को देखो क्या हो रहा है, और फिर पीछे पीछे आराम आराम से जाना, विकल्प नहीं करना, आज रात्रि विश्राम वही करना है, बोल देना ऐसे में विहार कराना ठीक नहीं है। अब जो अजय भैया हैं वो आए और अजय भैया ने वहाँ निवेदन किया कि ऐसी ऐसी बात है और आपके लिए आचार्य जी ने कहा है। तो अधिकतर उस समय की बात थी कि हम लगभग रात्रि विश्राम गुरु जी के साथ ही किया हमने प्रारंभ में, प्राय शुरू में। तो अब उस समय जैसे ही उन्होंने हमसे कहा प्रणब सज, हाँ हाँ बहुत अच्छी बात है, दुर्लभ सागर जी को इस विषय में अनुभव भी है, ये और रुक जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो जैसे उन्होंने कहा वैसे ही हमने कहा नहीं, हम गुरु जी को छोड़ नहीं सकते, मोह बहुत था गुरु जी से, तो इसलिए गुरु जी का छोड़ने का जो भाव हुआ नहीं हमारा। हमने कहा वो तो हम वहीं, उन्होंने कहा वैयावृत्ति का मौका मिल रहा है, सेवा का मौका मिल रहा है, और जो कोई कष्ट में उसके बाद भी आप ऐसा कर रहे हो। तो हमने उनसे ये कहा हम वहाँ कर लेंगे संघ में और बहुत सारे महाराज, 50 महाराज हैं उस समय, 50 महाराज थे। हमने कहा लेकिन हमसे नहीं छोड़ते बन रहा है, गुरु जी का मोह बहुत है, आप लोग जाओ। फिर समझाया प्रणम्य सागर जी ने, समझो भैया बात को, आपकी आवश्यकता है, ऐसे समय में ऐसा नहीं किया जाता है, ये विवेक का काम नहीं है। फिर भी हमने कहा नहीं, हम तो आगे जा रहे हैं, और हम आगे निकल गए। अब आचार्य जी को प्रणम्य सागर जी पास बड़े महाराज थे, तो उन्होंने कहा भैया हमको तो जाना ही है, हम तो जाएंगे, गुरु जी क्या गया। तो वीर सागर जी, प्रणम्य सागर जी दोनों उस ओर चले गए। अब वो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर गए और हम 1-1.5 किलोमीटर आए अकेला में। अब अकेला में, और ये हाई को याद आ गया, पर की पीड़ा अपनी करुणा की परीक्षा लेती। अब बार बार ये हाई को चल रहा है, और ये जब हाई को चल रहा था तो उस हाई को के कारण क्या हुआ कि घड़ी देना भैया बंद हो गई हमारी, पता नहीं चलेगा नहीं तो, ठीक चलो हो गई। पर की पीड़ा अपनी करुणा की परीक्षा लेती। बार बार ये हाई को चल रहा था, बार बार ये हाई को चल रहा था, और जो है अब आगे बढ़ता जा रहा था। अब मैंने सोचा आचार्य भगवान ने हाई को लिखा है और पर की पीड़ा है, और मेरा जो हृदय है वो तो करुणामय है ही नहीं, तो मतलब ये आचार्य श्री का जो हाइको है ये तो बिल्कुल समाप्त कर रहे हूँ, गुरुदेव की वाणी है ये। अब मैं पेड़ के नीचे बैठ गया, अकेला हूँ, और उस समय यही चल रहा, मैं जाऊँ आगे जाऊँ कि पीछे जाऊँ, आगे जाऊँ कि पीछे जाऊँ। फिर बाद में ऐसा लगा नहीं, अपने को अभी तो है पर की पीड़ा अपनी करुणा की, मैं अगर आगे चला गया तो मेरी करुणा समाप्त हो जाएगी, तो मुझे तो जाना चाहिए। और 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर आगे आ गया था, अकेला गया, और जैसे वहाँ पहुँचा उन लोगों ने पूछा क्यों, कैसे आ गए, आप तो मना कर रहे थे। तो मैंने उस वक्त ये कहा मैं क्या करूँ, आचार्य श्री का हाई को यहाँ तक ले आया। पर की पीड़ा अपनी करुणा की परीक्षा लेती है। तो ऐसे ही, और जब हम किसी की सेवा करते हैं, आप देखना किसी भी जीव का जब आप सेवा करोगे, उसका उपचार करोगे, उपचार करने के बाद जब उसका दुख दूर होता है तो एक अलग ही अनुभूति होती है, एक अलग ही सुख की अनुभूति होती है। वो सुख होता है पर की पीड़ा जब हम हरण करते हैं। तो अगर आप पर की पीड़ा दूसरों के दुखों को दूर करने के भाव रखोगे, तो चाहे कोई भी हो, जैसे मान लो कोई चींटी है, वो चींटी भी अगर आप उसको धूप में छोड़ दोगे तो कहाँ आएगी, वो छाँव में। अगर कांटा है, कंकड़ है और कांच है फैले हुए हैं और रास्ते में बिखरे हुए, तो कोई गुंडा भी होगा ना, और पीछे तो देख के चलेगा कि नहीं भैया। कोई सज्जन पुरुष वो बीमार है तो वो भी अपने दुख की चिंता के लिए डॉक्टर के पास पहुंच जाएगा। सज्जन छोड़ो, साधु भी होगा तब भी वो अपना कम से कम उपचार कराएगा, क्योंकि क्यों, सबको अपने शरीर की चिंता है, सबको, क्योंकि उसे कोई भी हो, चाहे वो 1 इंद्रिय हो, 2 इंद्रिय हो, 3 इंद्रिय, सबको चिंता है, या जीव मात्र को चिंता है अपने शरीर की, अपने दुखों की चिंता सबको रहती है। तो दुखों को दूर करने के लिए वो रास्ता ढूंढते रहते हैं। लेकिन वो लोग महान होते हैं, वो कौन महान होते हैं, जिन्हें अपने दुख की चिंता नहीं होती, जिन्हें दूसरों के दुख की चिंता होती है, जिन्हें दूसरों के कष्टों की चिंता होती है, और वो लगे रहते हैं, अपना समय, अपनी संपत्ति, अपनी शक्ति, सब कुछ दूसरों के लिए लगा के रखते हैं। वो जीव बहुत महान होते हैं, जिनके जीवन का उद्देश्य या जिनके जीवन का मूल मंत्र मैं सुखी हूँ ये नहीं होता है, मैं सुखी हूँ ये नहीं, उनका ये होता कि बस कोई भी दुखी ना रहे, कोई भी दुखी ना रहे, वो जीवन का मंत्र होता है। ऐसे वो महान लोग होते हैं, वही करुणावान होते हैं, वही यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं भूत अनुकंपा,
जीव मात्र पर अनुकंपा के भाव अगर आपके हैं तो आप सच्चे धर्मात्मा हैं और सच्चे सुख होने का रास्ता आपके पास आता चला जा रहा, आता चला जाता है। क्योंकि एक बात ध्यान रखना कि अगर मान लो वो किसान है, वो किसान भी जब वो धरती पर बीज बोता है तो क्या करता है, पहले गीला करता है। जब वो कोमल धरती होगी तभी बीज उगेगा, अन्यथा बीज नहीं उग सकता। ऐसे कोमल हृदय आपका होगा तो ही आप सुखी रह पाएंगे, तो ही आप धर्मात्मा कहला पाएंगे। वो मिट्टी का वो सकोरा बनाना है या चाहे आप कुछ भी बना लो, मटकी बनाना है, कब बनेगी, जब मिट्टी कोमल होगी। इसी प्रकार से कोमलता आप, करुणा आपके हृदय में जब तक नहीं आएगी तब तक आप धर्मात्मा ना हुए हो और ना हो सकते हो। ये बात ध्यान रखना। सबसे पहला क्या है, तो भूत अनुकंपा। फिर दूसरा दिया व्रति दान, अर्थात क्या, व्रतियों को दान देना। व्रतियों को दान देने का महत्व अलग ही, सुखी होने का रास्ता ये बताया आचार्य उमा स्वामी ने कि जो क्या, देखो वो नंदुरबार से आए हैं, सुबह से आ जाते हैं, देखता हूँ मैं इतनी ठंड में आ जाते हैं, 5 बजे से आते हैं और लगे रहे 5 बजे से तो 4 बजे से उठे होंगे और उठने के बाद फिर तैयारी करी होगी, फिर यहाँ तक चल ठंडी हवा में आए होंगे, फिर यहाँ आए, यहाँ आने के बाद 1 डेढ़ 2 बजे तक सीधे सीधे शुद्ध ध्यान हो रहा है उनका, शुभ उपयोग हो रहा है उनका, सुबह 4 बजे से लेके अभी तक। और अगले दिन का क्या करना है, उसकी पूरी तैयारी। तो कितना पुण्य इकट्ठा कर रहे होंगे ये, सोचो आप, कैसा पुण्य इकट्ठा, गाढ़ा पुण्य इकट्ठा कर रहे होंगे ये लोग। तो ये कर रहे हैं। अब वो मनावर वाले लगे, कब से लगे, गाढ़ा पुण्य। ये आप क्या कर रहे हो, इस सुख का रास्ता है। मैं नहीं कह रहा हूँ, आचार्य भगवान कह रहे हैं, ये व्रतियों को दान देना इस सुख का रास्ता है। सुख की खोज कर रहे हो आप, सुख की खोज में निकले हो आप। आपको बताएं, हम एक नागपुर वाले सज्जन हैं, मामू कहते हैं उनको, वो संचालक हैं। तो उनका संचालक पिछी परिवर्तन पर चल रहा था, उनने पिछी परिवर्तन नहीं, चतुर्मा स्थापना पर। तो उनकी बात मुझे आज भी याद है, 10-12 साल पुरानी बात है मामू की। तो उन्होंने उस वक्त संचालन में ये कहा, बोले हम नागपुर वाले, रामटेक की बात है, बोले हम नागपुर वाले सब बुंदेलखंड से आकर बसे हैं। और जब यहाँ पर आचार्य भगवान का रामटेक में 90 से उसके पहले से आचार्य श्री जी वहाँ पहुँचे, बोले जब हम कुछ नहीं थे, आज हमारे बिल्डिंग हो गई, बड़ी बड़ी महल हो गए और सेटअप हमारा बढ़ता चला गया। उसका एक ही कारण है कि हमने गुरुजी की भक्ति करी और गुरुजी को खूब आहार दान कराया, और आज हम दिन दुगने रात चौगने बढ़ते चले गए हम। उसका कारण ये कि गुरुजी को हमेशा हमने वैयावर्ती सेवा और दान में आगे रहे हैं। तो एक का हमें 4 प्राप्त किया। और आगम में उल्लेख भी, अगर ऐसे महान पुरुषों को आप दान दोगे तो उसका फल भी जो है वो चोखा मिलेगा, बिल्कुल चोखा मिलेगा। तो ये सुखी होना, आज सुखी वही, उसी के कारण सुखी है, आज उसी कारण सुखी है। एक भाई को हमने नियम दिया था, हमने कहा था कि भाई एक काम करना। अब भाई क्या, मैं बता ही देता हूँ। मैं जब दीक्षा ले रहा था तो दीक्षा के पहले हमारे पूर्व अवस्था के दोनों भाई थे, वो दोनों तरफ रात को 8 बजे 8:30 बजे की बात है, वो रोने लगे। बोले आप जा रहे हो? तो जाने के बाद जो है, अब कोई तो नियम दे जाओ अंत समय में। तो हमने उनको अंत समय में 3 नियम दिए थे। सबसे पहला नियम ये दिया था कि खेती को कभी बंद मत करना, ये आचार्य श्री का उपदेश है। और जो दूध वगैरह है ये घर का ही होना चाहिए। दूसरा नियम, कभी अलग मत होना। तीसरा नियम ये दिया था कि जैसे आचार्य भगवान के पास आप चोखा लेके आते हो, प्रतिवर्ष लाना है, क्योंकि इससे अच्छा मौका पुण्य कमाने का कुछ भी नहीं है। इस चोखा पुण्य, क्योंकि एक मैं ये मानता हूँ, हमेशा बोलता हूँ, मैं क्या बोलता हूँ कि लोभ का लोप अगर होता है तो आहार दान में होता है। लोभ का लोप, क्योंकि आपको अभी हाल कोई 11,000 मांगेगा, नहीं दोगे। लेकिन अगर आपके घर में अगर कोई व्रती आ गया तो आप क्या करोगे, सब कुछ ले लो, कोई दिक्कत नहीं, और बन जाएगा, सब कुछ जितना है सब समर्पित करने को तैयार हो जाते हो। तो उस समय कैसे भाव होते होंगे आपके, वो जो विशुद्धि उस समय बढ़ती होगी, तो विशुद्धि एक चोखी विशुद्धि होती होगी। कोई त्यागी व्रती, कोई व्रती पुरुष अगर आपके यहाँ आता है और आप आहार दान देने में बिल्कुल हो जाते हो। लेकिन कोई अगर मान लो आ गया कोई कमेटी वाला कि भैया यहाँ एक कमरा बनाना 1 लाख देना, आप कन्नी काट लोगे, पिताजी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, सही बोल रहा हूँ ना, सत्य बोल रहा हूँ ना। तो ये लोभ का लोप होता है। तो यहाँ इसीलिए कहा होगा आचार्य भगवंत ने कि क्या सुख, क्योंकि सुख तब होता है जब बहुत विशुद्धि बढ़ती है, तब सुख की प्राप्ति होती है। और विशुद्धि बढ़ाने वाला कार्य है, इसलिए विशुद्धि बढ़ रही हैगी। तो विशुद्धि बढ़ाने वाला क्या काम है, व्रतियों को दान देना, आहार दान देना, ये यहाँ पर कहा है स्पष्ट। तीसरा कहा है क्या, सराग संयम। सराग संयम का मतलब होता है मुनि महाराज की जो चर्या का पालन मुनि बन के करता है। और सत्य है कि जितने सुखी हम हैं और त्याप हो क्या,
नहीं हो। उतने सुखी तो नहीं हो ना आप, पक्का नहीं हो ना। तो जब आप सुखी नहीं हो तो उसका क्या हम सुखी हैं? आचार्य भगवान ने यहाँ कहा ही हैगा, आज भी सुखी हैं और इसके कारण आगे भी सुखी होंगे। हम ती नहीं हैं, हम चाह कर भी तृष्णा को शांत नहीं कर पाएंगे, तृष्णा हमारी समाप्त होगी भी नहीं। अंत में ये पांचों चीज़ों को ध्यान रखना आप। भूत अनुकंपा, जीव मात्र पर करुणा करना। दूसरा हैगा क्या? व्रतियों को, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, इंदौर वाले भाई साहब बैठे हैं ना। व्रतियों को दान देना। तीसरा सराग संयम। कोई बात नहीं, आप नहीं बन पाओ तो कम से कम प्रतिमाधारी बन जाना भैया, ठीक है ना। सुखी होने के रास्ते अपन पे चर्चा कर रहे हैं। चौथा क्षमा धारण करना, कषायों को समन करना। और पांचवा क्या है? लोभ को जितना कम कर सकते हो उतना संतोषी बनते चले जाना। ये आगम के अनुसार से। अब अंत में आचार्य भगवान का संस्मरण रोज सुना ही रहे हैं, तो उसको सुनाकर अपनी बात को हम विराम देंगे। एक बार आचार्य भगवान, बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, तो हमारी पुरानी चीज़ें चल रही गुरुदेव की। गुरुदेव ललितपुर में विराजमान थे, और ललितपुर में जब विराजमान थे तो वहीं से पास में 24 किलोमीटर पास में एक गांव था, 6-7 घर की समाज, और उसके बावजूद भी 2 मंदिर। तो वहाँ के लोग पहुँच गए गुरुदेव के पास। खजूरिया करके गांव है वहीं ललितपुर के पास, कि आचार्य श्री जी, हम तो छोटे से हैं लेकिन मन से बहुत बड़े हैं और श्रद्धा से बहुत बड़े हैं, और हम चाहते हैं आचार्य भगवान, हमारे इस छोटे से गांव में 2-2 महा जिनालय हैं, प्राचीन जिनालय हैं, अतिशयकारी प्रतिमा है, और आप दर्शन के लिए आपका हमें सानिध्य मिले। तो आचार्य श्री जी जो कुछ बोले नहीं, बस ओम बोल दिया, बस ठीक है। अब कुछ था तो था ही नहीं। और बाहर आए होंगे धर्मशाला के बाहर, 10-15 मिनट हुआ नहीं, आचार्य श्री ने पीछे उठाई और चल दिए। अब आचार्य श्री चल दिए तो चले, आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद अच्छा, अरे बिहार हो गया। जो 4-5 जो साधु थे वो भी पीछे पीछे हो गए, फटाफट हो गए। अब आगे गए तो आगे चले, तो वो लोग जो थे आए थे बड़े प्रसन्न, तो वो बिहार करते गए और निवेदन करते गए, और रास्ते भर ही निवेदन किया। और जब लगा कि गुरुजी को जवाब ही नहीं दे रहे हैं, मतलब नहीं जाना है, स्पष्ट बात है। गोविंद सागर तक, अंत में गोविंद सागर वहाँ स्थान है, वहाँ तक आए, और वहाँ भी आचार्य ने कुछ नहीं कहा और वो चले गए। लगता है आचार्य जी को नहीं जाना है, बहुत सारे रास्ते हैं, हमारे गांव का रास्ते नहीं जाना है। और बढ़ गए। अब बढ़ गए, जब सुबह सुबह जो है गुरुदेव वहाँ पहुँचे। कहाँ पहुँचे? उन सज्जन के गांव में, खजरिया में। तो बड़े वो आश्चर्यचकित रह गए, और वहाँ पहुँचे और आचार्य जी से बार बार एक ही बात बोली, बोले आचार्य भगवान, हमने आपसे पहले कहा था, हमारा छोटा सा गाँव है, और छोटे से गांव में ना बैंड ना बाजा, आप थोड़ा पहले कह देते तो कम से कम थोड़ा आपका आदर सत्कार, आपके अच्छे से आओ भगत थोड़ा अच्छा से हो जाता। आपने ऐसा कुछ थोड़ा सा संकेत दे देते तो आचार्य श्री का जो जवाब था वो तो लाजवाब होता ही है। आचार्य श्री ने ये कहा, हम तो आगम का सत्कार करते हैं तो हमारा सत्कार उसमें अपने आप हो जाता है। ऐसे हमारे आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की